हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है डे 4, कल था डे 3 जिसमें मैंने आपको स्किन टोन और स्किन अंडरटोन के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। आज मैं डे 4 में फाउंडेशन के टाइप्स और कवरेज बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन गिव्स आर इवन स्किन टोन देता है हमें, ठीक है। हमारे जो फ्लोज हैं उसको हाइड करता है, ठीक है। ये होता है फाउंडेशन। वर्क क्या करता है? फाउंडेशन के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड, क्रीम, मूस एंड पाउडर, ठीक है। कितने? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड, क्रीम और मूस एंड पाउडर। लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड क्या होता है? हमारी ऑल स्किन टाइप्स होता है, ठीक है। और हाई कवरेज होता है, ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड भी 2 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर बेस्ड और क्रीम बेस्ड, ठीक है। लिक्विड में ही बता रही हूँ। ऑयली स्किन पे जैसे हुडा मैक हो गया, ये ज़्यादा मतलब वाटर बेस्ड होते हैं, रनी बेस्ड होते हैं। और ड्राई स्किन पे क्रीम बेस्ड जैसे नास हो गया, मैक्स स्टूडियो हो गया और मेबलिन हो गया, ठीक है। बट ये ब्राइड पे यूज़ नहीं कर सकते मेबलिन, ठीक है। ये हो गया लिक्विड। अब वैसे लिक्विड ऑयली स्किन पे ज़्यादा वर्क करता है। और अब आगे क्रीम बेस्ड। क्रीम बेस्ड क्या होता है? और स्किन टाइप्स भी होता है, लेकिन ड्राई स्किन पे ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। क्रीम बेस्ड जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, क्रीम बेस्ड जो होता है ये फुल कवरेज होता है, ठीक है। क्रीम बेस्ड हमेशा याद रखना फुल कवरेज होता है, ठीक है। और ब्राइड्स पे हम क्रीम बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है मूस, जो शेयर कवरेज होता है। ये आपके डार्क स्पॉट्स, फ्रिकल्स कुछ भी इससे कवर नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये नॉर्मल सी कवरेज चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर बहुत लो कवरेज होता है, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए होता है, इससे भी कोई आपको कवरेज नहीं मिलती, ठीक है। ये हो गए आपके टाइप्स। आई होप अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। जिसमें 3 टाइप्स हैं, जैसे शेयर कवरेज, मीडियम और हाई कवरेज, ठीक है। शेयर कवरेज क्या होता है? शेयर कवरेज वो होता है जो आपके डार्क स्पॉट्स जहाँ कुछ भी हाइड नहीं करता अच्छे से, लेकिन आपकी स्किन को एक शाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हल्की सी ग्लो देता है, वो होता है शेयर कवरेज। जैसे बीबी क्रीम हो गई और सीसी क्रीम हो गई, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मीडियम कवरेज। मीडियम कवरेज क्या होता है? मीडियम कवरेज वो होता है जिससे आप फर्स्ट लेयर लगाओगे तो आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं हल्के हल्के मतलब अच्छे से वैसे वो कवर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सेकंड लेयर लगाओगे तो वो फुल कवरेज आपको दे देगा। ये हो गया मीडियम कवरेज। नेक्स्ट है हाई कवरेज और फुल कवरेज। हाई कवरेज और फुल कवरेज वो होता है जो आपके डार्क स्पॉट, आपके फ्रिकल्स, आपके मतलब सारी पिगमेंटेशन हो गया, आपके अगर टैटू है वो भी आपका कवर कर देता है, उसको बोलते हैं हाई कवरेज। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी क्रेयोलोन, सुप्रा और डर्मा के बारे में, ठीक है। क्रेयोलोन, सुप्रा और डर्मा जो हम ब्राइड्स पे यूज़ करते हैं मोस्टली, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले सुप्रा। सुप्रा क्या होता है? एक तो ऑयली बेस होता है, ठीक है। मतलब ऑयली बेस होता है, इजीली ब्लेंडेबल होता है, मक्खन की तरह स्किन पे मेल्ट हो जाता है। ये ड्राई स्किन पे जाता है और ये हाइड्रेटिंग होता है, ठीक है। और इसकी जो फिनिशिंग है वो ड्यूई होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। स्पेशली ये ऑयली बेस है तो आप खुद सोचो, अगर ऑयली बेस है तो हम ऑयल पे अगर यूज़ करेंगे ऑयली स्किन पे तो ये सारा मेकअप उतार देगा, मतलब टिकेगा ही नहीं। ये हम विंटर में यूज़ करते हैं ताकि स्किन विंटर में ड्राई होती है ना, तो सुप्रा हम विंटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। होप अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट है डर्मा। डर्मा क्या होता है? वैक्स बेस्ड होता है, बेस्ड होता है, डिफ़िकल्ट टू ब्लेंड होता है, थोड़ा थिक होता है ना, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है ब्लेंड करना। और ये किस स्किन पे जाएगा? ऑयली और एक्सट्रीमली ऑयली पे
इसकी जो फिनिशिंग होती है वो मैट फिनिश होती है, हाईली पिगमेंटेड होता है, इससे अच्छे से सब कुछ मतलब एक लेयर में ही सारा कुछ कवर हो जाता है। जैसे टैटू है तो वो भी ये कवर कर देता है, हाईली पिगमेंटेड होता है और ये डिफ़िकल्ट होता है ब्लेंड करने के लिए, इसलिए ये हम समर्स में यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर्स में ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्लेंड करना, ठीक है, जो डर्मा है। सो ये हम समर्स में ही यूज़ करते हैं डर्मा, ठीक है। सो ये हो गया सुप्रा और डर्मा, इसको हम विंटर्स में और इसको समर्स में यूज़ करेंगे डर्मा को, ठीक है। सो ये हो गया पैलेट, इसके आपको मतलब ऑनलाइन भी हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, और ऐसे भी इसकी ना जो कवरेज है बहुत अच्छी है, हम ब्राइट पे ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है टीवी पेन स्टिक, ठीक है, ये एक स्टिक आती है, ये क्या होती है, क्रीम बेस्ड होती है, इजीली ब्लेंड हो जाती है और ये हम ड्राई और कॉम्बिनेशन दोनों स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब बस इसकी एक चीज़ है कि जैसे हम मतलब क्रीम बेस और लिक्विड को एक दूसरे में लाइट और डार्क मिक्स करके स्किन टोन का मतलब बना सकते हैं फाउंडेशन, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है शेड्स को मिक्स करना, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टिक होती है। सो ये ना तो बहुत ज़्यादा मैट होती है और ना बहुत ज़्यादा ग्लोई होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ड्राई स्किन पे हमें कौन सा बेस चाहिए, ग्लोई बेस। अगर ड्राई स्किन है तो उस पे हम ग्लोसी बेस देंगे, ग्लोई करेंगे स्किन को। ऑयली स्किन है तो मैट बेस, क्योंकि ऑयली पे अगर हम ग्लो देंगे, ग्लोसी बेस देंगे तो वो टिकेगा नहीं। सो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, मतलब जब आपका जैसे ड्राई स्किन है तो ग्लोई, नहीं तो ऑयली स्किन है तो मैट, जैसे जैसे समर या विंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये ड्राई ऑयली और कॉम्बिनेशन पे कौन सा बेस आपको चाहिए होता है, ठीक है। सो ये हो गया। सो चलिए, आई होप आपको ना अच्छे से सारा समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। तो बाय।